ठीक है भाई, कैंसिल नहीं करेंगे, ऐड करके कर सकते हैं। जो बच्चे ऐसे कैंसिल कर देते हैं वो गलत है। समझ में आई बात या नहीं? अब तो ऐसे भी 8 + 7/2 लिखा है, तो कभी करा है ऐसे कैंसिल? पहले प्लस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं ना, या पूरे में से कॉमन निकालो, तो ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या बना था 25 / 2, 6 + 100n × 25/, अल्टीमेटली हम उसी स्टेप पर पहुंच जाते हैं ना, 25 इंटू, तो सेम ही आ गया 1275 के नहीं। ध्यान से समझो, Sn का जो ये अंदर वाली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी a + an ही तो है, तो अंदर 102 आना ही है, चाहे आप ऐसे करके निकालो चाहे वैसे निकाल लो। a में जब an ऐड करते हैं तो 2a + n - 1 × d आता है, तो दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है? उसके अंदर d पुट करके an निकालना पड़ता है, और इसमें रेडीमेड यूज an हो जाता है। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या निकाल लिया कि इसका जो सम है वो कितना है, 1275। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछ लूं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 3, 7, 11 will give sum as 1275 दिया था ना, सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस बार मैंने उसका मोड बदल दिया। पहले हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे कि सम कितना आ जाए 1275। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब करेंगे कैसे? करेंगे तो वैसे ही, और तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है AP का, बस उतना ही था। तो 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट टर्म पता नहीं हमें, 1275 बच्चे उसका सम चाहिए, लास्ट टर्म थोड़ा ना है 1275, जितनी भी टर्म्स है उसका सम चाहिए मेरे को 1275। नहीं समझा क्या है भाई? कितना सम चाहिए हमें? 1275 सम चाहिए, लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है, तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, an। क्लियर है? अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, Sn का फॉर्मूला लगा दें। क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास इसमें? a अवेलेबल है, d भी अवेलेबल है, ad, और n निकालना है, n निकालना है, और Sn पता है कितना? हाँ क्लियर। लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फर्स्ट वाला जिसके अंदर d आ रहा है कि नहीं है? तो लगाओ फॉर्मूला, देखते हैं। ठीक है, तो Sn = 1275, n/2, 2 × 3 लिखूं क्या फॉर्मूला? n/2, 2 लिख लेना आप, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं। n/2, n तो पता नहीं है ना, निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। a की वैल्यू कितनी थी और d की वैल्यू, तो 2 3 6 + n - 1 × बताओ कोई दिक्कत? 6 + 4 को n से पता है ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे n, और 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला जो 2 है डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? या अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी, एज इट इज रहने दो 1275, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर एज इट इज, कॉमन निकाल लूंगा, 2 कट जाएगा, सिंप्लीफाई तो करना है। 6 में से 4 गया, 2 प्लस कितना आया, 4n मल्टीप्लाइड बाय 2, 12। यहाँ से बताओ 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाय n/2, 2 से 2 12। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करें n की 1 से, 2n की n से, इज इक्वल टू, तो 2n² प्लस माइनस इज इक्वल टू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हटा दो इसको, कोई दिक्कत? अब उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने, तो क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक तो करवा दिया चैप्टर, क्वाड्रेटिक तो करवा दिया, तो अब फैक्टराइज कर लो। अब फैक्टराइज मान लो नहीं बनते फैक्टर उसी टाइम, माइंड में कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, b² माइनस b कितना है, a2, b1 और c कितना है, तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो क्या कर दिया, कोई दिक्कत? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24 और 75 का डबल 150,
तो कितना हो गया 2550, 2550, और फिर इसको कितने से करना है 4 से, 50 का 4 तो 200 तो वही हो गया, और 2500 को 4 से 10,000 तो 10,200 और 1 तो 10,201। नहीं आया क्या? इसमें इतना की शौक क्यों हो रहे हो? कोई दिक्कत ही क्या? ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? 4 2 जा 8, 1 2 7 5, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और फिर 4 66, 8 2 जा 16 और 6 22 और 2 तो कितना आ गया 8 1 जा 8 और 2, 10 to 100 में 1 ऐड कर दिया, 10 to 100 1 आ गया। ये क्या चीज़ आ गई? डिस्क्रिमिनेंट। अब लगा दो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या लिखें? स्टार्टिंग में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी तो हो गया, डिवाइड बाय 2a। किसके इक्वल आता है ये? यही मिस्टेक पेपर में करके आओगे। अरे x को नहीं सॉल्व कर रहे, इस बार क्वाड्रेटिक n में लिखी हुई है, तो n लिखेंगे। x कहाँ से पैदा कर दिया भाई? x तो था ही नहीं, क्वाड्रेटिक तो n में है, तो क्या लिखेंगे? n की वैल्यू तो निकलेंगी। चले आगे, b की वैल्यू -1 प्लस माइनस 10201 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? -1 प्लस माइनस नीचे कितना आ गया 4, 10201। शाबाश, सबको नहीं पता ना। पीछे से पेनिंग में 8th में से पढ़े थे ना, तुम्हारे पास तो कोई कोविड नहीं था ना 8th क्लास में, तो सब कुछ सही था, है ना। अब तो 8th क्लास वाले कोविड वाले बच्चे कहते हैं कि हमें स्क्वायर रूट पता ही नहीं है कैसे निकालते थे, तो डबल डबल का पेयर बनाते हैं पीछे से। पहले 1 1 1 सबको आता होगा, फिर 0 2 ले लेंगे। अब इसका डबल कर लो या 1 में 1 ऐड कर लो 2। अब कहीं पे भी लेकर जाओगे तो 0 2 छोटा होगा हमेशा। एक और पेयर उतार लो, हमेशा पेयर आता है इसमें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, अब 1 पे जाएगा 1 201। और ये मत कहते ना किसी को नहीं आता है। क्या कोई बच्चा जिसको ना आता हो? आता है ना स्क्वायर रूट निकालना। तो क्या आंसर आ गया 101। अब 101 प्लस का है और 1 माइनस का, तो 100 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया। और एक बार माइनस का लोगे तो -102 डिवाइड बाय 4। क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं? तो रिजेक्ट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। पिछले क्वेश्चन में क्या था और इसमें क्या डिफरेंस था? पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें a दिया था और क्या दिया था, n दे दिया था, d भी दे दिया था, और मैंने पूछ लिया था sn। इसमें मैंने तुम्हें sn दे दिया और क्या पूछा है, n। कोई दिक्कत? बस मेरे हिसाब से बहुत है। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चंस पे आ जाओ, बुक के क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्या तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट टर्म मिल रही है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स तक का सम करना है, 10 टर्म बता रहा है वो ब्रैकेट में। तो पहला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखना, सम ऑफ द फॉलोइंग, अभी कराया था इस टाइप का। ए भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, और लास्ट टर्म मिल रहा है, तो एन निकाल लेना, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे, एन निकाल कर सम ऑफ द टर्म्स फाइंड कर लेना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपल लिखा हुआ है कि ए दिया है या डी दिया है या एस एन दिया है या ए एन दिया है। बताया था ना, 4 में से 3 चीज़ें देगा, एक चीज़ निकालनी होगी। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये भी हो जाएगा इस टाइप का। 636 सम चाहिए तो कितनी टर्म्स लेंगे? अभी तो कराया था एन निकालने वाला, ठीक है ना। फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स्थ भी हो जाएगा, सेवन्थ भी हो जाएगा, एट्थ भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, होमवर्क 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आंसर मिला लेना, करने हैं ये 1 to 8 क्वेश्चंस। कल मैं इसके डाउट लूंगा, 1 to 8 सारे के सारे होने चाहिए। मैं सारे करा रहा हूँ, डोंट वरी। अभी ये होमवर्क समझ में आ गया या नहीं आया? घर से ये अब ये मत कहना कल मेरे को कि किसी ने ट्राई नहीं किया या मेरे को आया नहीं। तुम्हारा नहीं निकला तो मैं करके दिखा दूंगा। कल मैं बताऊंगा कि कौन सी नई बात ऐसी थी जो तुमसे नहीं हुई। मेरे हिसाब से 8 या एकदम निकल जाने चाहिए सारे के सारे। मैं सभी क्वेश्चंस में कुछ कुछ करवा के दिखा रहा हूँ। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, कोई पार्ट करवाना है, फोर्थ कर दूं, कोई भी करवा लो, मेरे को क्या दिक्कत है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक तो फोर्थ ही कर लेते हैं। चलो फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 और कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स। निकालना है सम। तो क्या लिखेंगे, S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15 प्लस n-1। n कितना है पता ही लगा, n की 11 है,
नंबर ऑफ टर्म्स 11 नहीं है क्या? तो 11 माइनस 1 इंटू क्या लिखना है? डी। अब डी निकाल लो कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे? 1/12 माइनस दोनों का एलसीएम 60, सही है। 12 5 जा और 15 4 जा, तो 1/। कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या लगाया मैंने यहाँ मेंशन कर देना, बिकॉज फॉर्मूला इज SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि ओपन ब्रैकेट यूज हो जाती है ना, इसलिए हम इस पर क्लोज लगा लेते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दे रखी थी, फॉर्मूला लगा दिया। n कितना था? 11, 11/2 2a प्लस n-1d। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11/2 2 डिवाइड बाई 15 और प्लस 10 डिवाइड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो एलसीएम ले लो आपकी मर्जी। 11/2 एलसीएम ले लेता हूँ मैं। कितना एलसीएम आएगा? 60। 15 4 जा और 4 2 जा, और 60 था तो 10। कितना बना? 18 डिवाइड बाई 60 और 11 डिवाइड बाई 2 कितने पे गया? 9 पे। ठीक है, कर दे कैंसिल। 3 3 जा, तो ऊपर कितना आ गया? 33। नीचे कितना आ गया? या फिर 1.65 या 33/20, जैसे मर्जी दे दो, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन का और कोई पार्ट बताओ जो कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन का बताओ और कोई पार्ट जो करवाना है, बताओ जल्दी बताओ। कर दो और कोई पार्ट। थर्ड पार्ट 0.6 1.7 2.8 कितनी टर्म्स है? 100। तो क्या निकालना है? S100। 100/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म 0.6, फिर n-1 मतलब 100-1 और d निकाल लो। साथ में से गया 1। ठीक है भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो d कितना आ गया? 1.1 50। पहले मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 1.2 कितना आ रहा है? और मल्टीप्लाई कितने से करना है? 1.1। ठीक है, 50 और ये आ गया 1.2 प्लस 99 को 11/10 लिख सकता हूँ ना ऐसे। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, लास्ट वाला नंबर सेम लिख दो। अब इसमें इसके ये वाला अगले वाला ऐड कर दो। 9 और 9 कितना हुआ? 18। 1 कैरी हो गया, और 9 वाला नंबर सेम लिखना है, उसमें 1 ऐड हो रहा है कैरी का, डिवाइड बाय, तो 108.11। ठीक है, 108.9 में 1.2 ऐड करना ना। 11 8 10 110 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय, कर लोगे क्या आ जाएगा? इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 10 लिख ले, तो 5 5, ये इसका आंसर आ गया। चले आगे, कोई दिक्कत? डेसिमल की जगह फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, थोड़ा और इजी हो जाता है। और भी कोई कराऊं क्या? कर लोगे? कराऊं एक और? सेकंड क्वेश्चन कौन सा पार्ट कराऊं? सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कौन सा पार्ट कराऊं भाई? थर्ड पार्ट। देखो -5 -8 -11 कहाँ तक जा रहा है? -230 तक। सम निकालना है। अब सम निकालना है तो ये बताओ मेरे को, इसके अंदर ये कौन सी टर्म है? लास्ट। अब पता तो है नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लेट क्या करेंगे? an इक्वल टू an का फॉर्मूला, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस लिखना है। लिख लोगे या लिख कर दिखाऊं? a फर्स्ट टर्म कितनी है? n-1। d बता दे, प्रथम बताइए d कितना आएगा? d कितना आएगा? सही है, माइनस का 8 लिखा सेकंड टर्म, और किया माइनस फर्स्ट टर्म -5, तो माइनस माइनस प्लस कितना आएगा डिफरेंस? -3 आएगा। तेरे टेस्ट में भी यही सिली मिस्टेक्स थी। -11 में से कितना करेंगे? माइनस और -8, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही तो आएगा। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू ये वाला माइनस, सिंपली कर लेते हैं, -3 को n से करेंगे, माइनस 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 का 3n माइनस का 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू ये -2 वहाँ गया तो प्लस हो गया,
तो क्या बचा, माइनस वाला यहाँ जाएगा तो प्लस होगा ना। अब 230 माइनस का और 2 प्लस का, तो माइनस का 228। तेरी टेस्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स थी कैलकुलेशन वाली। और माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब आपको क्या निकालना है, s 76, तो क्या बनेगा 76/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है। फर्स्ट टर्म क्या है -5 और लास्ट टर्म क्या है, तो a प्लस an और n/2। कोई दिक्कत, 38 आ गया, 2 3 जा 2 8 जा, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 235 विद नेगेटिव। कर लोगे मल्टीप्लाई या करके दिखाऊं, हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। और कोई कराना है सेकंड क्वेश्चन में, या कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या दिया है, a कितना है, चलो a 5 दिया, d कितना दिया 3, an कितना दिया, हमें निकालना क्या है n और sn। an का फॉर्मूला लगा दें, किसके इक्वल, a की वैल्यू और d की वैल्यू 5 माइनस कर दूं, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कैंसिल कर दो, तो n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब क्या निकालना है, Sn, यानी कि S16 1, n16 आ गया तो S16 हो गया, तो S16 का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सी होगी 16, जब n आपका 16 आ गया तो यहाँ भी तो डाल सकते हो ना, तो a 16 तो दे ही रखा है क्वेश्चन ने 50, तो a कितना दे रखा है 5, ये गया 8 पर, तो 8 ब्रैकेट 5 प्लस 50, तो 8 इंटू 55 कितना आ गया, ऐसे 400 और 40, 440, और n/2 2a प्लस n माइनस 1d लगा दो तब भी सेम आएगा। लगा कर दिखाऊँ क्या, आया समझ में, हो जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में और देखो, और कौन सा पार्ट कराना है, टेंथ पार्ट, चलो टेंथ करते हैं। L दे रखा है, L क्या होता है an, S कितना है, ये S का मतलब ऐसा नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल देयर आर 9 टर्म्स, टोटल देयर आर 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स है, इसका मतलब n कितना हो गया, और निकालना क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत। Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an लगा दे, Sn की वैल्यू कहाँ से है भाई 9, और n की वैल्यू, a की वैल्यू और an की वैल्यू, आया समझ में, 2 से मल्टीप्लाई, 9 डिवाइड में आया होगा, 144 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस 16, 9 जा पता आपको 144 होता है, 9 1 जा 9, बाकी बचा 5, 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32, माइनस का 28 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दोबारा समझाऊं क्या, ठीक है। इसमें 2a प्लस n माइनस 1d लगाओगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1d। लेकिन ये जो हमने लगाया है ये थोड़ा इजी हो गया इससे। और कौन सा कराना है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में क्या है, a3 कितना है, अच्छा a3 आते ही माइंड में ये बात आ जानी चाहिए, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है, a फर्स्ट टर्म है, d जो कॉमन डिफरेंस है। और क्या दिया इसने फोर्थ में, S10 कितने है, ठीक है, तो 10/2 और 2a प्लस 9d, नहीं आया समझ में, Sn का फॉर्मूला, अरे कितनी बार लिखवाओगे तुम मेरे से, याद ही कर लो ना, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 10/2, S10 का मतलब 10/2, 2a 10 माइनस 1 कर दिया 9 इंटू डी, डी वाला ऐसे लगाया ताकि दोनों इक्वेशंस डी में सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये कितने पे गया, और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो आमने सामने कट कर दो, मल्टीप्लाई में तो है ही ना, ब्रैकेट है, 25 बचा,
क्या आया 2a प्लस, दोबारा समझाऊँ क्या, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। फर्स्ट इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 से करेंगे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस, और सेकंड इक्वेशन क्या है, अब क्या करना चाहिए दोनों को, तो 2a माइनस का इज इक्वल टू डी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2 वहाँ जाएगा तो a की वैल्यू, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलें आगे। अब उसने क्या पूछा था, d और a10, d तो आएगी आंसर, और क्या पूछा था a10 का फॉर्मूला, a की वैल्यू और d की वैल्यू, कितना आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम। और बताओ और कौन सा पार्ट कराऊं, थर्ड क्वेश्चन में और कौन सा पार्ट कराऊं, 8th पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में 8th पार्ट है, ए एन कितना दिया हुआ है, ओके, डी कितना दिया है, एस एन कितना दिया है, हमें क्या निकालना है, एन और ए निकालना है। ए एन का फॉर्मूला, ठीक है, और एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये भी होता है और दूसरा a प्लस ए एन वाला भी होता है। ए एन गिवन है ना, तो a प्लस ए एन लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2a वाले से कर लो, दोनों से निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लगाना है, जो दिल करे वो लगा लो, बाकी जो वैल्यू ज़्यादा पुट हो रही है वो वाले ही लगा लो। अब एस एन की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर -14, n तो दे नहीं रखा, निकालना है n, ये दोनों चीज़ें निकालनी है, और a भी निकालना है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी 4, कोई दिक्कत, 2 से क्रॉस करोगे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 4n, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं, ए एन की वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू तो है ना हमारे पास n-1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक होगी बात। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू a प्लस कितना आ गया 2n माइनस 2, तो यहाँ से a प्लस 2n किसके इक्वल आ गया, समझ में आ गई बात, ये -2 यहाँ चला गया तो प्लस हो गया, a प्लस 2n 6 आ गया, और एक इक्वेशन ये है, ठीक। तो क्या करें, इसको ना एज इट इज लिखा देते हैं, n मल्टीप्लाइड में क्या लिखा हुआ था a प्लस 4, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था ना, मल्टीप्लाई रहने दो यहाँ तक, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस, या n की निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी, जिसकी भी निकालनी हो एक की निकाल लो, ठीक है। तो 6 माइनस 2n वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, तो क्या बनेगा -28, n की वैल्यू एज इट इज n, तो a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ प्लस 4, 6 और 4 कितना हुआ माइनस मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, दोबारा बताऊँ ये आ गया समझ में, यानी दोनों चीज़ों का, दोनों फॉर्मूलों का यूज़ किया, एक फॉर्मूले से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दी, क्वाड्रेटिक बन गई, एक वेरिएबल में आ गई, अब सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से n सॉल्व होगा तो वहाँ से a निकल जाएगा। अब आपको पता है कि n नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, -28 इज इक्वल टू 10n माइनस का 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओगे प्लस हो जाएगा, 10n माइनस हो जाएगा, और 28 माइनस का ऑलरेडी 2 कॉमन निकाल लें, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, 2 डिवाइड में गया तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14, क्या बने फैक्टर्स 7n प्लस 2n, कोई दिक्कत, दोनों में से कॉमन n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन, फिर n माइनस 7 कॉमन, अंदर क्या बचा n प्लस 2, तो n की वैल्यू क्या निकल गई 7 या -2, ये रिजेक्ट हो जाएगी, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज 7, तो फाइनल आंसर n इज 7। अब क्या निकालना है a कैसे निकलेगा, पुट कर दो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 कितना आ गया -8, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, थर्ड का 8th पार्ट, क्लियर। और बताओ, वीडियो है ना, आदमी कर लियो, पहले तो खुद ट्राई कर, यहाँ से क्यों छाप रहा है, घर जाके ट्राई कर खुद, यहाँ सिर्फ समझ, ठीक है। यहाँ ट्राई करने हैं तो फिर 8 बजे जाइयो, छुट्टी बंद तेरी, यहीं कर ले सारे ट्राई। नेक्स्ट बताओ भाई, और कौन सा कराऊँ थर्ड में,
और कोई पार्ट थर्ड में कर लोगे? कि तो 4 तो करवाई दिया मैंने, देख लो और कोई कराना है तो। फिफ्थ देख लो, तुम्हें और कोई करवाना है तो वो करवा लो। चाहे D5 दिया है, SN 75, S9 75 दिया, आपको A और A9 निकालना है। S9 का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला आना चाहिए n/2 2a + n - 1d, या a + an भी लगा सकते हैं ना, ठीक है। अब S9 = 9/2, देखो आपको D दिया हुआ है और SN भी दिया हुआ है ना, तो यही लगा लेते हैं फिर। S9 का क्या बनेगा फॉर्मूला? S9 का 9/2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं S9 की जगह ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 9/2 ब्रैकेट शुरू 2a + 9 पुट किया ना n की जगह, 9 - 1 8 × d = कितना? 75। कोई प्रॉब्लम? d तो दे रखा है कितना? 5, तो ये 2 पहले मल्टीप्लाई ले जाओ या कॉमन निकाल लें, 9/2 लिख देते हैं, 2a + कितना आ गया, d को 5 पुट कर दिया, 8 × 5 = 40 हो गया, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? a + 20, ये 2 से 2 कट कर दिया, = 9 को a से, 9 को 20 से, = तो 9a = 75 माइनस कितना आया? 9 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पर कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई? -35/3। नहीं आया समझ में? अब d निकालना है क्या? नहीं, a9 निकालना है। a9 का फॉर्मूला, d तो दे ही रखा है, a9 का फॉर्मूला a + a की वैल्यू और 8d की वैल्यू, तो एलसीएम कितना आ गया? माइनस का 35 प्लस का एलसीएम लिया ना 3, 120 में से 35 माइनस किया 85/3, तो ये वैल्यू किसकी आ गई? A9 की। कोई दिक्कत? हो जाएंगे अब, ठीक, कल करते हैं।